हेलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी सीख कर तुम्हें समझ में आएगा कि किसी पे उपकार करना कितना अच्छा होता है और इंसान को उपकार करना चाहिए। उपकार करने से ही उसका भाग्य बदलता है और ऊपर वाला उस पे उपकार करता है। एक दिन दुखिया जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। पीठ पर लदे लकड़ियों के गट्ठर के बोझ से उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वो बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। सूरज डूबने पर उसकी आंखें खुली तो उसने देखा लकड़ियां गायब थीं। वह बड़ा हैरान हुआ, इतना भारी गट्ठर आखिर कौन ले गया। उसने चारों तरफ देखा मगर कहीं कुछ नज़र नहीं आया। अंधेरा हो चुका था। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? कुंती जब खाली हाथ लौटते देखेगी तो मुझसे खूब झगड़ेगी। चूल्हा कैसे जलेगा? मैं क्या करूं? अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक जंगल के एक कोने से आग जलती नजर आई। वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां जलाकर हाथ ताप रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे अपनी पगड़ी का कपड़ा वहां पड़ा नजर आया। वह अपनी लकड़ियों को पहचान गया और गुस्से में बोला, तुमने मेरी लकड़ियां चुराई हैं, वापस करो। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, तू मेरे बेटे जैसा है, क्या अपनी माँ को ज़रा सी लकड़ियाँ नहीं दे सकता? दुखिया बोला, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बूढ़ी बोली, हाँ मैंने चोरी की है, क्षमा कर दो मुझे। ये कहते हुए वह बूढ़ी जब रोने लगी तो बैसाखी के सहारे वहाँ एक बूढ़ा आया जो उस बूढ़ी औरत का पति था। वह दुखिया की तरफ देखकर बोला, बेटा, क्षमा करने के लिए हमारे दिल में प्यार चाहिए और क्षमा याचना के लिए हमारा दिल विनम्रता से भरा होना चाहिए। क्षमा और विनम्रता से भाग बदल जाता है, लेकिन ये दोनों बातें तुमने नहीं है, इसलिए ये लो अपनी लकड़ियाँ ले जाओ। दुखिया सोच में पड़ गया। जब उसे होश आया तो वहाँ न बूढ़ा था, न बूढ़ी थी, न जलती आग थी और न ही उसकी पगड़ी का कपड़ा। वहाँ उसकी लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। दुखिया ने अपने साथी सुखिया को जब ये किस्सा सुनाया तो उसने कहा, दोस्त, भाग्य तुम्हारे दुख को अपने साथ ले जाना चाहता था। वह उसे आग में जला देना चाहता था, लेकिन अपने कठोर स्वभाव की वजह से तुम चूक गए। दुखिया और दुखी हो गया, लेकिन समय तो हाथ से निकल गया था। अब क्या हो सकता था भला? दुखिया ने खुद को बदल लिया। अब वह सुखी है। समाशीलता और विनम्रता जहाँ हो वहाँ सुख को अपनी आना ही पड़ता है। थैंक यू मेरे बच्चों, तुमने मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुना और हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करना, लोगों को पता चले कि इंसान को दयालु होना कितनी अच्छी बात है। तो मैं फिर मिलूँगा तुम लोगों से, फिर मैं कोई अच्छी सी कहानी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए